में डाल रखना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन हम बताते हैं। एक्सरसाइज जैसे इसमें a इक्वल टू दिया है 1 2 3 5 और b इक्वल टू दिया है 4 6 9। हमें रिलेशन डिफाइन करना है एक्स वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई का क्या होना चाहिए? ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब देखो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, ए कोई सेट है 1 2 3 5, बी कोई सेट है, हमें रिलेशन फाइंड करना है आर इक्वल टू एक्स वाई। डिफरेंस जो होना चाहिए एक्स वाई का क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब एक चीज़ याद रखो, इवन का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। तो हमें ऐसा लेना है ऑड और इवन। कैसे ही नंबर लेना है? ऑड और इवन, ठीक है ना? कैसा नंबर लेना है? ऑड और इवन। तो देखो आर जो आएगा, आर जो रिलेशन आएगा 1 के साथ 4 होगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है? ऑड है। 1 के साथ 6 होगा ना? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। क्या 1 के साथ 9 होगा? नहीं होगा। अब देखो 2 के साथ 4 नहीं होगा, 2 के साथ 6 नहीं होगा, 2 के साथ 9 होगा। अब देखो 3 का डिफरेंस 4, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 6 नहीं होगा, 3 के साथ 9 नहीं होगा। अब 5 के साथ 4 देखो, ठीक है, 5 के साथ 6 हो जाएगा और 5 के साथ 9 क्या होगा? 4 आ जाएगा, नहीं होगा। तो ये आपका क्या है? रिलेशन 1 4 1 6 2 9 3 4 5 4 5 6। आया समझ में? अब देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड में, सिर्फ हमें क्या है? रिलेशन डिफाइन करना है। किस फॉर्म में? एक ऐसा फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। बस इतना ही सल्यूशन है, ये तुम्हारा सल्यूशन है, ठीक है ना? चलो ठीक है। का क्वेश्चन 4 में एक डायग्राम है, जैसे लिखा है 5 6 7 3 3 4 और अब इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। अब हमें इसमें क्या निकालना है? क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 4 में एक हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या रहता है? हम रोस्टर फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें हम क्या वर्ड में लिखते हैं। तो इसमें लिख दो, हाँ, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट। अब देखो जो ये P है वो X से बिलोंग कर रहा है, जो ये Q है Y से बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। तो यानी X जो है, जो Y है वो X से कितना कम है? 2 से। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 2 होगा। और लिख देना है वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ये आपका किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। अब देखो दूसरा इसका पार्ट पूछ रहा है हमें किस फॉर्म में लिखना है?
सॉरी ये किस फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम किस में लिखते हैं? वर्ल्ड में। और रोस्टर फॉर्म में क्या? पूरा सिंपल न्यूमेरिकल लिखते हैं। ये रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। तो इसका रिलेशन जो होगा एज इट इज़ लिख दो। 5 के साथ 3, R इक्वल टू 6 के साथ 4, 7 के साथ 5, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है। आया समझ में सभी को? कोई डाउट? क्वेश्चन 7 चालू हो गया। क्वेश्चन 7 में दिखा है कोई रिलेशन है R इक्वल टू x क्यूब सच दैट x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हो ना? प्राइम नंबर जो लेस देन है किससे? 10 से कम है। ये हमें रिलेशन किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो इटसेल्फ से डिवाइड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमें कहाँ तक लेना है? 10 तक। तो 10 तक कौन कौन से रहेंगे? 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो अब इसका देखो, हमें बनाना x क्यूब सच दैट x इज प्राइम नंबर। तो अगर 2 लिखा, 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा। डैश 3 लिखा, 3 का क्यूब 27। फिर 5 लिखा, 125। 7 लिखा, 7 का क्यूब 343। ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। बस यही सल्यूशन था। x क्यूब x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 और जो है वैल्यू कहाँ तक? 2, 3, 5, 7 और r क्या? समझ गए? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 7 का क्यूब। ये आपका रोस्टर फॉर्म सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है? क्वेश्चन 8 देखो, इसमें लिखा है a इक्वल टू x y z और b इक्वल टू 1 2 दिया है। अब हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। a2 कितना? b तो क्या आएगा? x1 x2 y1 y2 z1 z2। ठीक है? ये रिलेशन है। कितने रिलेशन है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन तो कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछता है, एलिमेंट ऑफ ए इंटू एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 इंटू 2 बराबर कितना? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे भी फाइंड कर लिया और ऐसे भी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है ना?
ये पूरा सॉल्यूशन है।